हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन साइंस वाला में। दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए लेकर आ चुका हूं अंतिम दिनों में फाइनल रिवीजन टेस्ट सीरीज, वो भी दोस्तों एसके जासर के द्वारा प्रमाणित बिग बूस्टर ऐप पर ऑनलाइन टेस्ट आ चुका बिहार पुलिस का। वही टेस्ट सीरीज दोस्तों आपको मैं यूट्यूब चैनल पर करवा रहा हूं ऑनलाइन साइंस वाला के नाम से। अगर आप लोग देना चाहते हैं दोस्तों, वीडियो में बने रहेगा पूरा। दोस्तों आप लोग वीडियो देखना है कितना आप स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग डायरेक्ट चलते क्वेश्चन से, और पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर, और इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिलेगा आपको टेलीग्राम लिंक ऑनलाइन साइंस वाला के नाम से। आइए दोस्तों, पहला सवाल। तो दोस्तों पहला आ चुका क्वेश्चन, देखिएगा कितना आप लोग कर पाते इस टेस्ट सीरीज में। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर पढ़िएगा, जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद जित प्लस इंद्रिय हो जाता। आप लोग फटाफट आंसर भी देते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का लीलाधर जगुरी द्वारा रचित कविता कौन सा है? तो दोस्तों मेरा ईश्वर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, मानो अपनी अबुझ भाषा में कहता है कि रेखांकित पद प्रतीक है समुद्र का, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये दोस्तों समाज का क्या होगा दोस्तों? समाज का। क्वेश्चन नंबर 4 का था, एक कहानी ये भी किसकी रचना है? दोस्तों मन्नू भंडारी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, किस विकल्प का सही विलोम युग्म है? सही दोस्तों युग्म होगा गौरव का हो जाएगा उल्टा लाघव। क्वेश्चन नंबर 6 का था, कौन सा कथन कमल का सही पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची दोस्तों सरोज हो जाता है, पंकज हो जाता है और अरविंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाल का बहुवचन हो जाएगा, दाल का बहुवचन दाले हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, संज्ञा शब्द जहर में अगर ईला प्रत्यय जोड़ देंगे तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जहरीला बन जाएगा। राइट दोस्तों। अगला सवाल है, मैथिली शरण गुप्त की रचना इनमें से कौन सा नहीं है? तो पाथिक दोस्तों नहीं है। भारत भारती, पंचवटी और साकेत मैथिली शरण गुप्त की यह रचना सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, फर्नेश्वर रेणुका द्वारा रचित कहानी कौन सा है? लाल पान की बेगम हो जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश के सभी सवाल है, देखते रहिएगा आप लोग और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे यहाँ पर देखिएगा फिर से स्क्रीन पर इंग्लिश के ही सभी सवाल है, आप सभी को हम दिखा देते, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों मैथ का आ चुका चक्रवृद्धि ब्याज के हर एक को सवाल। आपको दोस्तों हम लोग क्वेश्चन दिखा देते मैथ का कैसे कैसे पूछे गए थे और पूछे जा सकते हैं। हर एक सवाल प्रीवियस ईयर और न्यू पैटर्न का सवाल भी यहाँ पर ऐड किया गया है, देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक सवाल आ चुका है जीके का कि किसकी रचना कालिदास के द्वारा की गई थी? कालिदास के द्वारा रचना कौन सा है? यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पर राइट दोस्तों हो जाएगा कुमार संभव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 का था, किन राजवंशों का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर पल्लव वंश का संगम साहित्य में नहीं है, चेर का है, पांडव का है और चोल का, ये राइट है। अगला सवाल दोस्तों 33 नंबर सवाल देखिएगा, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों मीराबाई का जन्म राजस्थान में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 34 का था, फतेहपुर सिकरी में शाही सर मुगल सम्राट डैश के द्वारा सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बनाया गया था, यानी कि किसने बनाया था? तो दोस्तों अकबर के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज की घोषणा भारतीय कांग्रेस अधिवेशन के तहत हुआ था। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था 1929 में दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा था। नेक्स्ट 36 नंबर सवाल को मिलान आप सभी को करना है। यहाँ पर दोस्तों ब्रह्म समाज दोस्तों आ जाता है बंगाल से संबंधित, और वेद समाज मद्रास में, और आर्य समाज दोस्तों यहाँ पर उत्तर भारत में, और प्रार्थना समाज बॉम्बे में। अब यहाँ पर बताएगा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज। और आर्य समाज की स्थापना दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 का 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन देश शामिल थे? वियतनाम, कंबोडिया और लाओस था। 38 नंबर सवाल था, अमेरिका की खोज किसने किया था? अमेरिका की खोज दोस्तों 1492 में दोस्तों कोलंबस के द्वारा खोजा गया था। लेकिन दोस्तों भारत में आया था वास्को डी गामा, सबसे पहले पुर्तगाली थे जो 1498 में आया था। नेक्स्ट है दोस्तों 2011 जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना है? तो 73%। 40 नंबर सवाल का था, मृदा अपरदन कैसे हम रोक सकते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। तो दोस्तों वृक्षारोपण के द्वारा।
41 नंबर सवाल का था, उत्तर दक्षिण गलियारा कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच जोड़ा गया है। 42 नंबर सवाल का था, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कैसा है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है। दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर भी करते जाएगा और भी दोस्त टेस्ट मार सके, जो मोस्ट इंपोर्टेंट अंतिम दिनों का रिवीजन टेस्ट सीरीज है। 43 नंबर सवाल का था, चंबल निम्नलिखित में से किस नदी का सहायक नदी है? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा यमुना नदी का। अमन फसल संबंधित है, अमन फसल दोस्तों धान से संबंधित। अगला सवाल है, पृथ्वी पर कुल जो जल घिरा है तो 71% घिरा है। 46 नंबर सवाल का था, कांतरित चट्टान है पतन की क्रिया से किसे आप अभिप्राय है? बताइएगा दोस्तों 46 का राइट आंसर क्या होगा? तो कुछ सेलों में कणों या खनिज का सतह पर रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना चाहिए। अगला सवाल है, भूगोल शब्द सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों बताइएगा एरेटोस्थनीज ने। राजनीतिक दल आवश्यक होता है, राजनीतिक दल लोकतंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया को अप्रदर्श कौन कर सकता है? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा तो क्या हो सकता है? 49 का राइट आंसर। तो दोस्तों कौन कर सकता है? संसद ही अप्रदर्श कर सकता। अगला सवाल है, मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो वोटर लिस्ट कहते हैं, मतदाता सूची कहते हैं। अगला सवाल है, राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? तो दोस्तों किसको संबोधित करेगा बताइएगा? तो राष्ट्रपति को ही संबोधित करेगा, क्योंकि सभापति का जो राज्यसभा सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति को कहा जाता है राज्यसभा का सभापति। ठीक, आर्टिकल दोस्तों किस में लिखा गया? 64 में लिखा गया। 52 नंबर सवाल, भारत के संप्रभु कौन होते हैं? तो भारत के लोग होते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, 53 नंबर सवाल कहता है, निम्नलिखित में कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य ही नहीं थे? मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे दोस्तों, और दोस्तों कौन नहीं थे? महात्मा गांधी जी भी नहीं थे। अगला सवाल है 54 नंबर, निम्नलिखित में किस न्यायाधीश को जनहित याचिका एवं प्रवर्तक माना जाता है? किसको दोस्तों माना जाता है? तो जस्टिस PN भगवती को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र में परिसीमन प्रक्रिया के स्थगित कर दिया गया है? तो दोस्तों 2026 तक सेम ही रहेगा लोकसभा और राज्यसभा का सीटों की संख्या। 56 नंबर सवाल का था, मानव पूंजी में निवेश करना क्या जरिया है? तो दोस्तों शिक्षण एवं प्रशिक्षण के द्वारा मानव पूंजी में आप निवेश कर सकते हैं, यही आपको जरिया है। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं, यानी तृतीय क्षेत्र से संबंधित इनमें से कौन नहीं है? तो पशुपालन नहीं है तृतीय। व्यापार दोस्तों तृतीय संबंधित। संदेश भाग यातायात तृतीय गतिविधि है। 58 नंबर सवाल, सुरक्षा का तात्पर्य क्या होता? खाद का उपलब्धता, खाद का पहुंच, खाद का समर्थन, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 59 नंबर सवाल, निम्नलिखित में किस श्रेणी में भारत आता? भारत दोस्तों अपना क्या हिस्सा है? विकासशील अपना भारत है। नेक्स्ट है, स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधित अधिकांश निर्णय कौन लेता है? तो दोस्तों कौन लेगा? सदस्य के द्वारा ही ली जाएगी। 61 का निम्न कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, यानी कि प्राकृतिक रूप से परितंत्र नहीं है? तो दोस्तों बगीचा एक नेचुरल है, प्राकृतिक नहीं है, ये दोस्तों क्या है? कृत्रिम है, हम लोग के द्वारा ये सब किया जाता है, बगीचा बनाया जाता है। 62 का हीमोग्लोबिन वर्णक में पाया जाता है? तो दोस्तों RBC पाया जाता है। 63 नंबर सवाल का परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरित कौन करता है? जल के द्वारा हो सकता है, कीट के द्वारा, वायु के द्वारा, उपरोक्त में सभी के द्वारा। 64 का अनुवांशिक का जनक किसे माना जाता है? ग्रेगर जी मेंडल को माना जाता है। 65 नंबर सवाल का समतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है? तो 65 का राइट आंसर क्या होगा बताइएगा दोस्तों? तो यहाँ पर किसका हो जाएगा जिसमें 2 कक्षीय है? तो दोस्तों आंसर होगा शार्क। किसमें दोस्तों? शार्क हो जाएगा। 66 नंबर सवाल था, निम्नलिखित किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो सोयाबीन में। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से उपार्जित लक्षण है? उपार्जित लक्षण है दोस्तों शरीर का वजन। नेक्स्ट है, एक परितंत्र में सभी हरे पौधे नीलहरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वो किस वर्ग में आते हैं? तो दोस्तों वो आ जाएगा उत्पादक के वर्ग में। बायोगैस का मुख्य घटक होता है दोस्तों मीथेन होता है। क्या दोस्तों होता?
मीथेन होता है, यानी कि CH4 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आंसर मार दीजिएगा मीथेन। 70 नंबर सवाल कहता है ये लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, कैसा दोस्तों लक्षण देखने को मिलता है? तो यहाँ पर राइट आंसर दीजिएगा कोशिका भित्ति, केंद्रिका झिल्ली और पोषण विधि, ये दोस्तों जीन पर 5 जगत माना जाता है। अगला सवाल, इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित के लिए नए एसिड लोपन की प्रक्रिया किया जाता कौन चीज के द्वारा? तो जस्ता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DI मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है तो दोस्तों तत्व के आवर्त सारणी के लिए दिया जाता है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 73 नंबर सवाल देखिएगा, रेडियो सक्रिय तत्व विघटन स्थिरांक 2.31 ईयर है, इसका अर्ध आयु काल लगभग कितना हो सकता है? तो दोस्तों लगभग 3 गुना 10 की पावर 18 वर्ष हो जाएगा। ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात जो कंपन विद्या नहीं होता है तो वो दोस्तों 7/5 हो जाएगा। 75 का निम्नलिखित किसमें अधिकतम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? तो दोस्तों लोहा में। किसमें दोस्तों? लोहा में हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिक के संलयन का अभिलक्षण ही नहीं है, तो कौन सा ये दोस्तों हो जाएगा? तो यह कम ताप, कमरे के ताप पर रहता है, एकदम दोस्तों गलत लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान क्या होगा? दोस्तों ऑक्सीजन O2 दोस्तों इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? इस पर 8 हो जाएगा 16, तो द्रव्यमान अगर निकालेंगे तो दोस्तों कितना हो जाता है? 32। कितना दोस्तों हो जाता है? 32। तो राइट आंसर हो जाएगा 32, क्योंकि दोस्तों द्रव्यमान की संख्या ऊपर वाला होता है द्रव्यमान, 16 × 2 है तो 16 × 32 ही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन को देखिएगा, पानी की एक बूंद जिसका आयतन 0.009 मिमी है तो कमरे के ताप पर जल का अणु की संख्या कितना हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? 3.01 × 10⁻20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से यूज कर। डेसिबल दोस्तों ध्वनि की तीव्रता। 80 नंबर सवाल कहता है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना गुना होता है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर मारेगा 1/6 गुना हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों कहता है वेग और समय को दर्शाता है। वेग और समय को कौन सा समीकरण बताता है? दोस्तों आपको बताता हूँ, कभी भी समीकरण आपको पूछा जाए तो लास्ट वाला और शुरू वाला को ही देखिएगा कौन कौन है। दोस्तों लास्ट में क्या है? यहाँ पर आ जाएगा रासायनिक विस्थापन, यहाँ पे टाइम, ये तो नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा वेग है और यहाँ पर टाइम भी है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा 82, सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण कौन सा आता है? पराबैंगनी किरण आता है। 1 मीटर कितने नैनोमीटर के बराबर? 10⁻⁻6 हो जाता है 1 नैनोमीटर। 84 नंबर दोस्तों सवाल का था, यदि अनुप्रस्थ बल की दिशा और वस्तु की गति एक दिशा में एक दूसरे से लंबवत हो तो दोस्तों वहां पर क्या हो सकता है? बताएगा 84 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन 85 का था, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या हो जाएगा? दोस्तों क्या हो जाएगा बताएगा राइट आंसर, तो परिवर्तित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 86 का प्रणोद का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? दोस्तों प्रणोदनिक बल है, तो बल बराबर दोस्तों क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल हो जाता है। नेक्स्ट 87 नंबर, आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? आधुनिक लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है। 88 नंबर सवाल था, बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या था? बताइएगा दोस्तों युक्ति योजना का, तो राइट आंसर ए हो जाएगा सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। 89 नंबर सवाल कहता है विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 20 मार्च को मनाया जाता है। 90 नंबर सवाल लगता है सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो कुत्ता को। किसने दोस्तों? नासा के द्वारा भेजा गया था। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस गेंदबाज ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में सर्वाधिक विकेट लिए हैं? वो दोस्तों कौन सा खिलाड़ी थे? मुरलीधरन। कौन है दोस्तों? मुरलीधरन सर्वाधिक। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? दोस्तों शिवहर। कौन होगा दोस्तों? शिवहर। अगला सवाल है बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज। क्या दोस्तों? गोपालगंज। ये सभी पता ही होगा। यहाँ पर दोस्तों 94 सवाल था 1919 और 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती थे। सहजानंद सरस्वती।
95 नंबर सवाल कहता है, हाल ही में वर्तिका अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब हासिल करने वाली भारत की 11वीं महिला बन चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों बताइएगा शतरंज। किससे दोस्तों? शतरंज से संबंधित है। सभी एक्सपेक्टेड सवाल भी है इसमें। चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? म्यांमार। दोस्तों म्यांमार में दोस्तों शुरू किया गया था ऑपरेशन करुणा। क्या दोस्तों क्या था? ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन गंगा दोस्तों किस में किया गया था? यूक्रेन में जो फंसे हुए थे भारतीय, उसके लिए। नेक्स्ट दोस्तों है, मई 2023 में पेटीएम के रुपए पर पेटीएम एसबीआई कार्ड लॉन्च करने के लिए एसबीआई कार्ड डैश के साथ साझेदारी किया था एनपीसीआई के द्वारा किया। यानी कि जाइएगा दोस्तों, आप एटीएम जगह पर अपना मोबाइल से स्कैन करते आप रुपया निकाल लीजिएगा स्कैन के द्वारा। भारत के सबसे लंबी स्काई वॉक ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दोस्तों चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा G20 पर्यटन सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर होने जा रहा है? दोस्तों जम्मू कश्मीर में होने जा रहा। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर सवाल, कहता निम्नलिखित में किस खिलाड़ी ने इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में ऑरेंज कप जीता था? ऑरेंज कप शुभमन गिल ने जीता था। दोस्तों टोटल हमने टेस्ट सीरीज 100 सवाल कर चुके हैं। आप लोग कितना इस टेस्ट में आंसर लाए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद